हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखिए हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पेपर में तो थोड़ा कम आते हैं, मगर आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे उसे छोड़ के आते हैं। यदि आप जो बच्चे प्रश्न छोड़ते हैं, यदि आप उस प्रश्न को कर दें तो कहीं ना कहीं आप उनसे एक कदम नहीं 10 कदम आगे हो जाते हैं। और यह संभव तभी है जब आपको वह चीज़ पता हो। तो इसमें मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको। ये मान लीजिए कि आपका ये मेन पॉइंट ही है जिस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। अब ये पॉइंट क्या है, इसमें हमें प्रिज्म देखना है और पिरामिड, जिसे बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अरे क्या आएगा पेपर में, मगर बाई चांस अगर आ गया और जिसने किया, जाहिर सी बात है कि वो आपसे पीछे, आप उसके पीछे हो जाएंगे और वो आपके आगे हो जाएगा। तो कोई नहीं चाहता इस कंपटीशन के दौर में कि कोई पीछे रहे या कोई उसके आगे हो जाए। पीछे कोई नहीं रहना चाहता, सीधी बात है। तो चलिए इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे हम। पहले देखिए प्रिज्म देख लेते हैं। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म और पिरामिड में पहले अंतर क्या है। प्रिज्म जो होता है उसका आधार जो होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का। जो इसका आधार होगा, इसका नीचे जिससे बना है, वो कैसा होगा, त्रिभुज के आकार का। और जो पिरामिड होता है उसका आधार जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है। वर्ग कहिए या फिर आयत कहिए, ये पिरामिड है। तो इसमें हम आपको देखिए, इसके हमें जो है कि फार्मूले याद नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर फार्मूला याद रहता तो कोई भी लगा देता है। तो इसमें मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताऊंगा जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा। प्रिज्म जो होता है वो बेलन की भांति काम करता है। यदि आपको बेलन का फार्मूला याद है तो जान लीजिए कि आप इसमें सक्सेस हैं, मतलब ये आपको जल्दी याद होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं बताया, ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है। इस प्रिज्म में देखिए जो ये नीचे है त्रिभुज के आकार का, इस पे ये तीन डंडी लग के ऐसे एक बना हुआ है। तो जो ये नीचे है इसको आधार मानेंगे, ठीक। और इसकी ऊंचाई जो होती है बीचों बीच ली जाती है, इसके बीचों बीच से उसको एच करेंगे। अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ। फार्मूला में पहला, मान लीजिए आपसे पूछ देता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एरिया। तो उसको देखिए कैसे निकालेंगे। हम बताएं कि बेलन, अगर बेलन का हमें सूत्र याद है तो बेलन की क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। हमें करना क्या है, सिर्फ h को छोड़ के, h जहाँ है h को छोड़ के, और जो आगे ये सूत्र बनेगा ए। अब बेलन में आपको देखिए बेलन ऐसे होता है, ऊपर नीचे ये जो वृत्त बना होता है, ये वाला एक वृत्त है। तो इन्हीं का जो है कि ये देखिए, अगर इसको हम दोनों को बांट देंगे तो 2πr, 2πr क्या है, परिमाप है। यानी कहीं न कहीं ये हमारा जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब इसका जो त्रिभुज आधार, इसका परिमाप लिखेंगे और इसकी में ऊंचाई, यानी कि इसका सूत्र ऐसे हो जाएगा, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप को पी लिख दे रहे हैं, पेरीमीटर, और गुणे ऊंचाई। यानी जो इसमें आधार यानी त्रिभुज का परिमाप और उसमें जो ऊंचाई रहेगा उसका गुणा कर देंगे हमारा
पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, अगर यही कह दे संपूर्ण पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें संपूर्ण क्या होता है, हम बेलन का बता के इसको बता रहे हैं। बेलन का क्या होता है, 2πr कोष्टक में r प्लस h। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो 2πr² प्लस 2πrh यही होता। तो अगर यही होता तो अब इसमें अगर हम वृत्त के रूप में फिर देखें तो एक कहीं ना कहीं देखिए πr² क्या है, क्षेत्रफल है, यानी कि 2। अब जो ये आधार में बताया इसका ये ध्यान रहे नहीं कि वृत्त को लगे देखने, इसमें जो ये आधार है त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम, यानी एरिया, यानी 2a प्लस है तो प्लस, अब ये किसको बता रहा है 2πrh। अभी जो यहाँ पे हम लिखे हैं ऊपर, यानी कि इसका पूरा हमें पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस ये जो पहला मैं फार्मूला बताया हूँ इसमें सिर्फ 2a बढ़ गया, यानी कि इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है नीचे वाले का, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाल के उसमें हम इसके क्षेत्रफल के 2 गुने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आते हैं आयतन की तरफ। आयतन, अब आयतन क्या होता है बेलन का, πr² h। तो अगर हम बार बार बता रहे हैं h को निकाल देंगे, जब h को निकालेंगे तो ये क्या बचेगा πr²। πr² वृत्त क्या है, क्षेत्रफल, यानी a गुणे h यानी ऊंचाई। अब a क्या, एरिया, यानी कि जो इसमें मैं त्रिभुज बता रहा हूँ बार बार इसका हम एरिया लिखेंगे यहाँ, और इसमें जो ऊंचाई दी रहेगी वो लिखेंगे। ये रहा आपका, देखिए रटने पर तो याद हो जाएगा मगर कुछ समय बाद भूल जाएगा, लेकिन आपने जहाँ प्रिज्म को बेलन से रिलेट कर दिया तो भूलने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अगर इसमें अब मान लीजिए प्रश्न में बता दें, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि कोई पिरामिड है, कोई प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई 4 सेमी है, ठीक, और उसके त्रिभुज, जो त्रिभुज जिस पर मतलब प्रिज्म बना है वह समबाहु त्रिभुज पे बना है। किस पे बना है, समबाहु त्रिभुज का त्रिभुज, मतलब प्रिज्म जो है समबाहु त्रिभुज के आधार पे है, यानी जो त्रिभुज नीचे का बना होगा इसमें ये समबाहु है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है और इस पे ए बना हुआ है। तो इसमें इसकी भुजा का मान लीजिए मान दे देता समबाहु त्रिभुज की भुजा, और भुजा का मान दे देता आपको 3 सेमी। अब इसमें कुछ पूछ दे, मान लीजिए आपसे पूछ देता आयतन ही पूछ देता, मान लीजिए कहता है कि प्रिज्म का तब आयतन बताइए। आयतन हमें अगर फार्मूला नहीं आया तो नहीं लगा पाएंगे, पर हमें पता है कि बेलन को बताता है, बेलन का क्या होता है πr² h। तो πr², h को निकाल देंगे तो ये πr² क्या बता रहा है, आधार h ऊंचाई, यानी कि अब इस त्रिभुज इस प्रिज्म के जो आधार दिया है इसका एरिया निकाल देंगे और जो ऊंचाई दिया उसको गुणा कर देंगे। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही इसके आधार है ना इसका। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 3 का भुजा क्या दिया 3, यानी 3 का स्क्वायर, और h का मान क्या है 4, 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर आ गया 9 करड़ी में 3 सेमी क्यूब। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, फार्मूला याद है तो लग जाएगा, नहीं याद है तो नहीं लगेगा, सीधी बात है। चलिए आगे पिरामिड देख लेते हैं, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी। पिरामिड, पिरामिड मैंने बताया देखिए प्रिज्म त्रिभुज पे होता है, पिरामिड आयत या फिर वर्ग पे होता है, आयत फिर या फिर
वर्ग पे आधारित होता है। ये रहा आपका पिरामिड, और पिरामिड को हम रिलेट करेंगे शंकु से। किससे करेंगे? शंकु से। तो सबसे पहले इसका पार्श्व क्षेत्रफल देखेंगे। पार्श्व क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शंकु का क्या होता है पार्श्व क्षेत्रफल। तो शंकु का होता है पाई आर एल। जिस तरह उसमें हम एच को इधर उधर कर रहे थे, उसी तरह इसमें अगर एच आए तब भी इधर उधर करेंगे, मतलब उसको अलग करेंगे, और एल आएगा तब भी उसको अलग करेंगे। एल आ गया तो इसको अलग करेंगे। तो पाई आर क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता। जैसे शंकु में अगर देखें हम, शंकु हमारा ऐसे बनता है, तो इसमें भी देखिए त्रिभुज है, ये जो है वृत्त का काम करेगा। तो वृत्त का कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिसमें पाई आ रहा है सिर्फ। तो अगर इसको हम अगर फार्मूले के रूप में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 2/2 अगर लिख दो ऊपर नीचे, तो 2 पाई आर क्या हो गया? पेरीमीटर, और 1/2 आगे रह जाएगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको 1/2 और 2 पाई आर क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया, यानी पी और एल। देखिए ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 पी कोष्टक में पी गुणे एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे आप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहले मैं शंकु का बताऊंगा। शंकु का क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? होता है पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। यानी कि जो, ध्यान रहे, क्षेत्रफल वृत्त का नहीं निकालेंगे हम, बस वो क्षेत्रफल के रूप में बता रहे हैं ये क्षेत्रफल है। जिसमें ये वर्ग बना इसका क्षेत्रफल, यानी इसके आधार का क्षेत्रफल प्लस, देखिए पाई आर एल जब था तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यानी कि प्लस पार्श्व, जैसे पिछले वाले में था वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस पे एक सवाल जब पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आयतन। आयतन क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? क्षेत्रफल और एच, यानी इसका फार्मूला हो जाएगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, गुणे इसकी जो भी ऊंचाई दी होगी वो। अगर ये फार्मूला याद है तो लगेगा, नहीं याद है तो आगे स्किप करके बढ़ जाइए। जिसने किया वो 10 बच्चों से फिक्स है कि आगे हो जाएगा। तो प्रिज्म, पिरामिड किसको रिलेट करता है? शंकु को। प्रिज्म किसको करता है? बेलन को। अगर उनका सूत्र याद है तो जान लीजिए कि इसका सूत्र याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए इसका भी एक फार्मूला देख लेते हैं। अरे फार्मूला कह रहा हूँ, क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन में मान लीजिए दिया है कि कोई पिरामिड है जिसका आधार वर्ग के आकार का है, वर्ग के आकार का है। जैसे कोई दिया जो पिरामिड, उसका ये आधार है जो जिस पे टिका हुआ है, वो कैसा है? वर्ग के आकार का है। जिसकी भुजा, इसकी जो वर्ग है, जिसकी भुजा, जिसकी भुजा 5 सेमी है,
और पिरामिड की ऊंचाई, पिरामिड की ऊंचाई 6 सेमी है तो आयतन, क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया पिरामिड किसको रिलेट करता है? शंकु को। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 तो इसमें आ जाएगा वॉल्यूम बराबर 1/3। अब पाई आर स्क्वायर किसको बताता है? वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जो ए है इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 5 भुजा दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, गुणे, देखिए एच दिया यानी ऊंचाई, यानी इसकी शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 6 सेमी। ये 6, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 25, 25 गुणा 2 बराबर 50 सेमी क्यूब। मान लीजिए इसका आयतन न पूछ के पूछ देता आपका 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि 1/2 आधार का परिमाप लिखना होता है, आधार का परिमाप, पी लिखा था मैं, यानी जो आधार यानी वर्ग, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी भुजा 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा कितना 5, गुणे एल, गुणे यल। देखिए इसमें यल हम निकाले नहीं, यल निकालना पड़ेगा। अब यल कैसे निकलेगा? ए जो है कितना था पूरा 5, अब यहाँ से जब लंब इसमें बीच में डालेंगे, ये था आपका 6, तो एक कहीं ना कहीं ये आपका एक क्या बनेगा? त्रिभुज बनाएगा, जिसमें आपको यल का मान निकालना पड़ेगा। तो करड़ी में या कुछ में भी आएगा, तब जाके यहाँ यल का मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो आपका 10 और एल का मान जो भी रहेगा वही आपका आंसर होगा। वीडियो लंबी हो रही है इसीलिए मैं, आप यहाँ यल का मान आराम से निकाल सकते हैं। जब इसमें लंब डालेंगे ऊपर से तो ये तो आपका 6 ऊंचाई हो जाएगी, और जब इसका ये निकालेंगे तो आप इसका विकर्ण निकाल देंगे और फिर इसका मान आ जाएगा। ठीक, जैसे अगर इसका विकर्ण देखें तो क्या होगा? 5 करड़ी में 2 होगा, तो उसका आधा कर देंगे तो वहीं आएगा आपका, करड़ी में ही आएगा एल का मान, तो इसमें रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।